परेशान तो रहूं माना पार्वती, आखिर इस बेटी का बाप जो ठहरा पार्वती अब उसके हाथ तेरे करने के वक्त आ चुके हैं। पर हमारी आनंदी तो अभी सिर्फ 9 साल की है, अभी तो उसके पढ़ने लिखने और खेलने कूदने के दिन है। देख पार्वती, लड़कियां पढ़ाया धन होती है, जल्द से जल्द इन्हें विदा कर दे उतना ही अच्छा है। कल से आनंदी की पढ़ाई लिखाई बंद। पर बापू, आप मुझे पढ़ाई करने क्यों नहीं दे रहे हो? इसमें मेरी क्या गलती है? तेरी गलती क्या है कि तू एक लड़की है, लड़का होती तो क्या बापू, लड़का होती तो क्या? ए छोरी, ज्यादा दिमाग ना चला वरना दिमाग पलक से खींचकर बाहर निकाल दूंगा। पर बापू, अभी तो मुझे पढ़ना है, मेरी पढ़ाई ना रोको बापू। बाल विवाह एक सामाजिक कृति है और इस कुप्रथा का शिकार होना पड़ा आनंदीबाई जोशी को। 5 वर्ष बाद आनंदी 14 साल की हो गई। उनके घर एक नन्हे से शिशु ने जन्म लिया है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। इसे क्या हो गया है? अरे आनंदी, इसे तो तेज बुखार है, इसका माथा अंगार की तरह तप रहा है। अरे आप भी ना कुछ भी बोलते हैं, दीजिए मुझे। माधव, माधव, जल्दी से जाकर वैद्य जी को बुलाकर लाओ। जी मैं अभी आए बुलाकर। अरे आनंदी, तुम ये क्या कर रही हो? भगवान की भभूति लगा रही हूँ। आनंदी, ये सब कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है और कुछ नहीं। अरे आप यकीन तो कीजिए, भगवान की कृपा से इसका माथा ठंडा हो रहा है और बुखार भी उतर गया है ना बाबू? देखिए, दीजिए मुझे। उठो बाबू, आंखें खोलो, तुम्हें तुम्हारी माँ बुला रही है। देखिए ना, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? आंखें खोलो बाबू, आंखें खोलो। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आनंदी, अब हमारा बेटा कभी आंखें नहीं खोलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटे को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। पागल मत बनो आनंदी। माधव, माधव। अपना ये पागलपन बंद करो आनंदी। भगवान ने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। भगवान ने नहीं, तुम्हारी अंधविश्वास और तुम्हारी अशिक्षा ने तुम्हारा बच्चा तुमसे छीना है। अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो आज हमारा शिशु हमारे पास होता। तुम अनपढ़ थी आनंदी, तुम अनपढ़ थी।
गए। ये मुझे छात्र वीजे मिली है, मैं अमेरिका जाऊंगी, पर मैं ये सब अकेले कैसे करूंगी? खुद को इतना अकेला कम मत समझो आनंदी। भूलो मत कि तुम पढ़ी लिखे हो, फिर इतना पढ़ने लिखने का क्या फायदा? तुम गवार थी। नहीं हूँ मैं गवार, मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। तो इस प्रकार 7 अप्रैल 1883 को अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के लिए रवाना हुए और 3 साल बाद उन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त कर ली। और इधर आनंदी के पिता की तबीयत बहुत ही खराब है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। लगता है अब मेरे जाने का वक्त आ चुका है। अब मैं नहीं बचूंगा। ऐसा मत बोलो भाई, शहर की सिटी हॉस्पिटल से अमेरिका से डिग्री लेकर कोई बड़ा डॉक्टर आया है, एक बार वहाँ चलकर देख लेते हैं। सही बोला भैया, कम से कम दिल को तसल्ली तो मिल जाएगी। हाँ चलो चलो। इस मरीज की हालत तो बहुत ही खराब है। अब तो इसे कोई चमत्कार ही बचा सकता है। ऐसा मत बोलो भाई, डॉक्टर साहब कब तक आएंगे? लो आ गए डॉक्टर मैडम। डॉक्टर मैडम जल्दी देखिए, मरीज की हालत बहुत ही खराब है। मौत के मुंह से बचाया है डॉक्टर मैडम ने। डॉक्टर साहब ने मुझे बचा लिया, मुझे मिलना है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम बोलो। डॉक्टर मैडम, उन्होंने तुम्हें जीवन दान दिया है। लो आ गए डॉक्टर मैडम। डॉक्टर मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचा ली। मैं गरीब भला आपको क्या दे सकता हूँ? वचन चाहिए हमें। कभी ये न कहोगे कि लड़कियां कुछ कर नहीं सकती। वचन? कैसा वचन? अरे श्यामलाल, तुमने पहचाना नहीं, तुम्हारी बेटी आनंदी है। आनंदी? मेरी बेटी आनंदी? डॉक्टर? हाँ बापू, वही आनंदी जिसके हाथ पीले कर तू उसकी सारी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहता था। आनंदी, मेरी बेटी मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटी, मुझे माफ कर दे। नहीं ना बापू, वही आनंदी जिसके लिए तूने दूल्हा और चूल्हा के अलावा कुछ नहीं सोचा। माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा अपराधी हूँ बच्ची, मुझे माफ कर दे। नहीं बापू, वही आनंदी जिसके हाथों में तूने मेहंदी लगाकर उसकी सारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए सोचा था। आपने ही तो कहा था बापू, किताबें सिर्फ लड़कों के हाथ में अच्छी लगती है, लड़कियों के हाथ में तो सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है, मेहंदी। एक को पढ़ाना और दूसरे को ना पढ़ाना सामाजिक अधिकार है बापू, सामाजिक अधिकार। उपकार मानता हूँ मैं तुझ जैसे बेटी का, जिसने सारी उम्र कुछ न मांगा तो सिर्फ बराबरी का दर्जा। मैं तेरे माफी के लायक भी न हूँ बच्ची, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। अपने बापू को माफ नहीं करोगे आनंदी? यदि सुबह का भूला शाम को घर लौटा तो उसे भूला नहीं करती। और अटूट इरादे से न केवल भारत की प्रथम महिला डॉक्टर बनी, बल्कि उन लड़कियों के लिए सुनहरा रास्ता दिखा गई जो आगे चलकर कुछ करना चाहती